धन्य हैं वो जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति को पाएंगे। जीसस ने पहाड़ पर यह शब्द बोला दूसरा, ब्लेस्ड हैं वो, खुश हैं वो, आशीषित हैं वो जो शोक करते हैं, जो दुख मनाते हैं क्योंकि वो शांति को पाएंगे। किस चीज का दुख मनाए? कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं सुनता, इस चीज का दुख मनाए? क्योंकि जीसस ने कहा धन्य हैं वो, खुश रहेंगे वो, आशीषित हैं वो जो शोक करते हैं, जो दुख मनाते हैं क्योंकि वो शांति को पाएंगे। किस चीज का दुख मनाएंगे? कि आपका हस्बैंड आपकी बात को नहीं सुनता? किस चीज का दुख मनाएंगे? आपके पास पैसा नहीं है? किस चीज का दुख मनाएंगे? वीजा नहीं लगा? नहीं, ये परमेश्वर इसके बारे में बात नहीं कर रहे। वो कह रहा है धन्य हैं वो जो शोक करते हैं। शोक इस बात का कि आज आप प्रार्थना करके नहीं आए, शोक इस बात का कि कल आपने बाइबल नहीं पढ़ी थी, शोक इस बात का कि अभी भी आप उस गुनाह में फंसे हुए हैं जिसमें आपको फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। बाइबल कहती है धन्य हैं वो जो शोक करते हैं, वो शांति को पाएंगे। एक बंदा पापी चर्च में आके अपने मुंह को ऊपर भी नहीं उठाता और छाती पीट पीट कर बोलता है, हे खुदावन मुझ पापी के ऊपर दया कर। शोक करता है वो अपनी आत्मिक जिंदगी के लिए, उस शॉर्टनेस के लिए, उस कमी के लिए जो आत्मिक जिंदगी में एंटर कर चुकी, उस चीज का वो शोक मनाता है कि मैं वो नहीं कर पा रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। जीसस ने कहा अगर तुम इस चीज का शोक मनाओ तुम शांति को पाओ। और जब जीसस क्राइस्ट शांति देते हैं, आपके आसपास बवंडर चल रहे हो, आप शांति में हो। स्ट्रेस आ गया, इकोनॉमिक ऑपरेशन, डिप्रेशन आ गया, आप फ्री रहेंगे, आप शांति में रहेंगे। और कनाडा ने वीजा देना बंद कर दिया, आपका आ जाएगा, आप शांति में रहेंगे। नहीं आएगा तो यूएसए वाले दे देंगे, उससे अच्छी कंट्री में चले जाएगा, डोंट वरी। क्योंकि धन्य हैं वो जो शोक करते हैं। दाऊद से गलती हुई और शाऊल से भी। इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि शाऊल की गलती जो थी वो दाऊद से थोड़ी कम थी, लेकिन शाऊल मारा गया और दाऊद बचाया गया। रीजन क्योंकि शाऊल ने शोक नहीं किया। पाप करने के बावजूद भी, गिरने के बावजूद भी उसने शमूएल नबी को बोला कि मेरे साथ पहाड़ से नीचे चल। जब उसने कहा कि तू रिजेक्ट हो चुका है, खुदा अब तेरे साथ नहीं, उसने घुटनों पे आके शोक नहीं किया कि हे खुदा के दास ऐसा मत बोल, मैं माफी मांगता हूं, मैं तौबा करता हूं, टाट ओढ़ता हूं, आज से खुदा जो बोलेगा वही करूंगा। और ऐसा कितनी बार बाइबल में हुआ है कि लोगों ने टाट ओढ़ा है और माफी मांगी और खुदा ने अपने इरादे को चेंज करके उन्हें फिर से ब्लेस किया है। लेकिन उसने क्या कहा? कहता ठीक है जो तूने बोला ऐसा हो, कोई बात नहीं, लेकिन नीचे मेरे साथ चल। क्योंकि नीचे लोग हैं तो वो लोग ये ना सोचें कि परमेश्वर मुझसे नाराज है। पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहता था और स्पिरिचुअली इनकरेक्ट हो गए। पॉलिटिक्स से बच के रहो, लोगों को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो। लोग क्या सोचते हैं? 20 से 30 साल की उम्र में बहुत टेंशन होती, लोग क्या सोचते हैं। जब 40 के पास बंदा पहुंचता है तो वो परवाह करना बंद करता है, लोग क्या सोचते हैं। जब वो 60 साल का होता है उसे ये मालूम होता है कि लोग तो कुछ सोच ही नहीं रहे थे, मैं ही लगा हुआ था। लोग क्या सोचेंगे? हे नीचे चल मेरे साथ, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? लोग सबसे बड़ा रोग। धन्य हैं वो जो शोक करते हैं। शोक मनाओ जब तुम गिर जाओ, जब तुम पाप करो, जब क्रिश्चियन होके भी तुम अपने शादियों के रीति रिवाजों के सिरों के ऊपर वही उठाए फिरते हो जो दूसरे लोग उठाए फिरते हैं। शोक करो इस बात का, शर्म करो और दुख मनाओ इस बात का कि तुम वही रीति रिवाजों में हो जो दूसरे करते हैं। शोक करो, दुख मनाओ, इस चीज का आनंद मत मनाओ। यीशु ने कहा जो शोक करेंगे वो शांति को पाएंगे। दाऊद ने पाप किया और शोक किया। नातान नबी ने कहा अब जिस तरह तूने तलवार चलाई है तेरे घर पे तलवार चलेगी, जिस तरह तूने व्यभिचार किया है तेरी लाइफ में बहुत सारी घटनाएं अब होंगी। तो उसने कहा मैं मानता हूं, मुझे माफ कर, खुदा अपनी आत्मा को मुझसे अलग न कर, मुझे फिर से अपना उद्धार का आत्मा दे के संभाल, मुझे स्थिर आत्मा फिर से दे, मेरी हड्डियों को ताकि चैन मिल जाए, अपनी आत्मा को मुझसे अलग मत कर। शोक करता रहा और धन्य है वो जो शोक करते हैं शांति को पाए। किस बात का शोक? कि अब आप रोजे नहीं रखते। किस बात का शोक? क्योंकि आप अब चर्च में एक संडे छोड़ के आते हैं क्योंकि आपके पास किराया नहीं। और जब वही डॉक्टर बोल दे कि भाई साहब आपके पित्ता भी निकालना पड़ेगा, मर जाओगे, तो 20-30 हजार का इंतजाम कैसे 2 मिनट में तुम करते हो? देखो फिर। लेकिन हमें शोक नहीं।
पहले जब ब्लेसिंग नहीं थी तो चर्च में सुबह 8 बजे आके बैठ जाते थे। अब जब परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया तो आप 12 बजे चर्च में आते हैं। तुम्हें शोक मनाना चाहिए। आत्मिक चीजें ना कर पाने का शोक, प्रेयर ना कर पाने का दुख, रोजे ना रख पाने का दुख, संगति अटेंड ना कर पाने का दुख, मेंटेन खुदा की उस जिंदगी को जो आपको दी थी ना कर पाने का दुख। कहता मनाओ इस दुख को अगर शांति चाहते हो तो। पर तुम दुखी हो, तुम्हारा वीजा नहीं लगा। तुम दुखी नहीं हो कि तुम्हारी प्रार्थना पहले जैसी नहीं रही। एक भेड़ जब गड्ढे में गिर जाती है तो वो तब तक बाहर आने का यत्न करती है जब तक वो मर नहीं जाती। जब तक मर नहीं जाती तब तक बाहर आने का यत्न करती रहती है। अगर तुम खुदा की भेड़ हो, जब तक बाहर नहीं आ जाते अपने पाप से, आप यत्न नहीं छोड़ते, आप दुख मनाना नहीं छोड़ते, आप दिल में शोकित होते हैं। मैं क्यों उस लाइफ को, क्यों उस प्रेयर लाइफ को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूं, क्यों उस चीज को कर नहीं पा रहा हूं। आपको शोक होना चाहिए। जीसस ने कहा अपने मुंह से, धन्य हैं वो जो दुख मनाते हैं क्योंकि वो शांति को पाएं। क्योंकि तुम्हें दुख है, तुम्हारा वीजा नहीं, तुम्हें दुख है हस्बैंड तुमसे बात नहीं करता, लेकिन तुम्हें इस बात का दुख नहीं है कि तुम्हें संडे चर्च गए कितनी देर हो गई। तुम्हें इस बात का दुख नहीं कि तुम हर संडे लेट आते हो। तुम्हें इस बात का दुख नहीं। और जब तुम्हें इस बात का दुख नहीं है तो इसीलिए शांति भी नहीं। धन्य हैं वो जो शोक करेंगे, क्या पाएंगे? हाय पास्टर जी शांति है नहीं कर्ज। शोक करो तो शांति आ जाए। जीसस ने कहा दुख मनाओ आत्मिक चीजों के लिए तो शांति आ जाए। आमीन। ऊंचाई बरकत तुम्हारी।